Welcome, my dear students. In previous lecture, we have discussed about rearing of the sheep. Now today, we are going to discuss about processing fiber into wool. Fiber we get from many different animals, but fiber of sheep is a common thing in all the countries. So processing fiber into wool, these involve so many processes to get wool. हम इस लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं कि हमको जो वुल मिलता है, ऊन मिलता है, वो कितनी प्रोसेस के बाद मिलता है, क्या क्या करने के बाद मिलता है. तो एक बार वंस एनी sheep have a coat of hair on its body or a fleece of hair on its body, then this coat of hair or fleece is sheared off from his skin. एक बार किसी, मान लो कोई भेड़ है अपने सामने, ये भेड़ है, तो इस भेड़ की जो स्किन है, एक बार पूरी स्किन अच्छे से डेवलप, स्किन के ऊपर पूरी हेयर की एक लेयर बन जाती है, तो फिर इसको हटाया जाता है और उसी को फिर अलग अलग स्टेप के थ्रू गुजार के, बहुत सारी वेरियस स्टेप्स होती है, उससे फिर हमको ऊन प्राप्त होता है. सो वी गेट वुल फ्रॉम द शीप बाय अ लॉन्ग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व वेरियस स्टेप. We get wool from the sheep by a long process which that involve various step. बहुत सारी स्टेप रहती है उसमें, जिसमें मेन स्टेप हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं. So my dear students, when a fleece is fully covered on the body of sheep, first step involved is shearing. First step कौन सी है? Shearing. In this process, when this कोट ऑफ हेयर इज डेवलप्ड ऑन द बॉडी ऑफ sheep, एक बार जब इसके पूरे बॉडी पर हेयर की कोट बन जाती है अच्छे से, देन फर्स्ट प्रोसेस होती है शीरिंग. शीरिंग मीन्स दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन, दिस इज द प्रोसेस बाय रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ sheep. sheep की बॉडी से इसकी हेयर की एक लेयर पूरी निकाल ली जाती है. सो अ लेयर, अ फुल लेयर ऑफ हेयर इज रिमूव्ड along with a upper layer of the skin from the sheep of the sheep. मतलब इस sheep की बॉडी से पूरे हेयर की एक लेयर निकालते, इसके ऊपर की चमड़ी की लेयर भी रहती है जिसमें कि कोई भी जान नहीं रहती है, ऊपर निर्जीव लेयर रहती है जिसपे वो हेयर उगे हुए रहते हैं, तो उसके साथ में इसकी पूरी एक लेयर निकल जाती है. इसी प्रोसेस को शीरिंग बोलते हैं. रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ sheep इज कॉल्ड शीरिंग. ये पहले तो हाथों से होता था, है ना, जब पहले बहुत सारी मशीन वगैरह नहीं थी. नाउ डेज देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स, और वी कैन से ट्रिमर्स, सम इलेक्ट्रिकल मशीन्स, और वी कैन से ऑटोमेटिक मशीन्स विच sheared ऑल द हेयर्स और अ कोट ऑफ हेयर फ्रॉम द sheep. इनकी बॉडी से पूरा मशीनी तरह से पूरा बॉडी का हेयर निकाल लिया जाता है. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आजकल साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा केमिकल भी तैयार कर लिया है कि जब ये भेड़ को खिलाया जाता है तो ये अपने आप ही इनकी फ्लैश उतारने के लिए तैयार हो जाती है. तो वो एक प्रोसेसिंग है जो हो सकता है आने वाले समय में काफ़ी मात्रा में किया जाए, बट नाउ डेज मशीन के थ्रू इनकी पूरी बॉडी को शेयरिंग ऑफ किया जाता है, मतलब पूरा बॉडी के हेयर को रिमूव किया जाता है. अब ये कब किया जाता है? अर्ली समर. अर्ली समर मतलब जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है, अर्ली समर में इनके बॉडी से शीरिंग की जाती है ताकि इनको ज़्यादा गर्मी ना लगे. और फिर जब विंटर आने वाली रहती है उससे पहले पहले इनकी बॉडी पर फिर से एक कोट चढ़ जाती है ताकि इनको ठंड ना लगे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वी कॉल्ड इट शीरिंग. नाउ सेकंड स्टेप जो होती है स्कोरिंग. इनकी बॉडी से पूरा कोट ऑफ हेयर को उतारा गया. सो दिस फ्लैश, or we can say coat of hair, this fleece or coat of hair having so many dust particles, dust, dirt, sweat, grease, इनमें पसीना रहता है. You know, ships are wandering here and there in the jungles, in the forest, in the mountains. So this is a animal which wanders every day. Ships are wandering here and there. There are so many types of dirt
on their surface of the hair. सो बहुत सारी तरह की डस्ट रहती है, डर्ट रहती है, स्वीट रहता है, ग्रीस रहता है, इन सभी चीजों को अब ये जो हेयर शीयरिंग में निकाले गए हैं वो बहुत गंदे रहते हैं. सो सेकेंड इज स्कोरिंग. सो स्कोरिंग इज द प्रोसेस इन विच वॉशिंग द फ्लीच ऑफ शीप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वीट, ग्रीस. ये स्कोरिंग कौन सी प्रोसेस है जिसमें ये जो फ्लीच है, जो कोट निकाली गई है पूरी लेयर, उसको उसमें से डस्ट, डर्ट और स्वीट और ग्रीस को रिमूव किया जाता है. अब उसको रिमूव करने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिसमें एक साथ बहुत सारी भीड़ के फ्लीच को डाल दिया जाता है. मशीन के थ्रू उनको वॉश किया जाता है अलग अलग केमिकल और कुछ अच्छी चीज़ों के थ्रू, क्लीन वाटर के थ्रू उनको क्लीन करके पूरी जो प्रोसेस होती है इनकी वॉशिंग द शीप की जो प्रोसेस है इसको स्कोरिंग बोलते हैं, है ना. सो इन दिस वे सेकंड स्टेप स्कोरिंग कंप्लीट्स विद द वॉशिंग. मतलब इनके जो फ्लीच है, कोट ऑफ हेयर है, उसको पूरा वॉश किया जाता है अलग अलग मशीन से, ये स्कोरिंग कंप्लीट होता है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीच ऑफ शीप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वीट, ग्रीस एटसेट्रा. सो इस तरीके से ये वॉशिंग की जाती है. नाउ थर्ड स्टेप इज शॉर्टिंग. अब जब शीयरिंग कर लिया, पूरा उस फ्लीच को लिया, उसको साफ किया, थर्ड है शॉर्टिंग. सो यू नो only long and fine hairs or long or fine fleece or hairs are used for good quality of wool. ये ना अच्छी क्वालिटी के वुल के लिए हमेशा लॉन्ग और फाइन हेयर्स, मतलब बिल्कुल बारीक भी होनी चाहिए, लंबी भी होनी चाहिए. सो ऐसे फ्लीच का यूज किया जाता है. तो उनको क्या करना पड़ता है, उसमें से पूरा जो फ्लीच है जो इसको स्कोरिंग किया हुआ है, मतलब साफ किया हुआ है, उसमें से उनको चुना जाता है, मतलब अच्छी क्वालिटी को अलग साइड में निकाला जाता है. सो शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लीच फ्रॉम द रिमेनिंग इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ब्रोकन पीस. इन्हें छोटे मोटे टुकड़े भी रहते हैं, कुछ लंबे हेयर्स भी रहते हैं. तो अच्छी फाइन मीन्स लॉन्ग फाइन क्वालिटी को बाकी बचे हुए में से हटाना या निकालना, उसको चुनना, उसको शॉर्टिंग बोला जाता है. सो दिस थर्ड स्टेप इज शॉर्टिंग. यानी जो पूरा मटेरियल उसको धो के रख रखा है, उसमें से छोटे मोटे टुकड़े वगैरह जो लॉन्ग नहीं है, फाइन नहीं है, मोटे हैं, जो मुलायम नहीं है, उनको हटा दिया जाता है. और ओनली लॉन्ग फाइन क्वालिटी के जो फ्लीस रहते हैं उनको शॉर्ट करके आगे प्रोसेस के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं शॉर्टिंग. सो शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लीस फ्रॉम द रिमेनिंग इंफीरियर क्वालिटी और ब्रोकन पीस. इस तरह पहली स्टेप में तो शेयरिंग किया जाता है, मतलब पूरे हेयर्स को उतारा जाता है. सेकेंड में सारे हेयर्स को साफ किया जाता है. थर्ड में अच्छी क्वालिटी के हेयर्स को अलग किया जाता है. ये 3 मेन स्टेप हो गई. नाउ स्टेप 4 इज कॉम्बिंग. कॉम्बिंग, you know, after shearing, scoring and shorting, fourth step is combing. In this step, in you know a fleece there are so many burrs. Burrs are like, you know, knots. छोटी छोटी गठाने टाइप होते हैं, क्योंकि उनके बाल उलझे हुए रहते हैं, तो वो जो बाल उलझ के एक गठान बन जाती है, that is called burrs. So the less the burrs, the good quality is wool. यानी जिस वुल में, जिन भेड़ों के वुल में कम बर्स मिलते हैं वो अच्छी क्वालिटी की वुल मानी जाती है, क्योंकि कम बर्स है मतलब वो वुल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बर्स की वजह से वो गठाने पड़ जाती है. सो कॉम्बिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्स फ्रॉम द फ्लीच. यानी उस फ्लीच में से बर्स को हटाने का जो प्रोसेस रहता है, अब वो कॉम्बिंग होती है. जैसे हम हेयर में कॉम्ब करते कि नहीं करते हैं, अब इसमें मान लो हेयर में कुछ है तो वो साथ में आ जाता है. तो ऐसे कॉम्बिंग चलती है मशीन के थ्रू, बड़ी बड़ी मशीन लगी रहती है, उसके बीच में से उसको वुल को गुजारा जाता है. तो जो बर्स रहती है गठाने वो अलग हो जाती है. और इसमें एक और चीज होती है कि जो वुल होती है, वुल गेट्स स्ट्रेटन. मतलब कॉम्बिंग में एक तो बर्स को हटाया जाता है, रिमूविंग द बर्स, एंड सेकेंड वुल गेट्स स्ट्रेटन. उस कॉम्बिंग में गुजरने के बाद क्या होता है कि वो सीधी हो जाती है, स्ट्रेटन हो जाती है. इस तरीके से एक अच्छी क्वालिटी की स्ट्रेटन यानी बिल्कुल सीधी वुल मिल जाती है, जिसको एक अच्छे तरीके से सेट किया जा सकता है,
या फिर उनके बड़े बड़े वो बनाए जाते हैं इस तरीके से लकड़ी पर, ऐसे बहुत सारे सीधे रहते हैं, वो यहाँ से धागा सीधा निकलता है। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ कॉम्बिंग। नाउ फिफ्थ स्टेप इज डाइंग। यू नो नेचुरल कलर ऑफ शीप इज वाइट, ब्लैक और ब्राउन। जो प्राकृतिक कलर होता है भेड़ का वो क्या हो सकता है, या तो व्हाइट कलर की होती है, या ब्राउन, या फिर ब्लैक होती है। इसके अलावा भी हम जो विंटर में वुल पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं वुल के, तो वो अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। तो वो अलग कलर कहाँ से आता है? दिस इज द 5 स्टेप ऑफ डाइंग। ये जो स्टेप होती है ये अलग अलग कलर्स के लिए ही होती है। द फाइबर ऑब्टेन्ड आर डाइड इन वेरियस कलर। अब वो जो स्टूडेंट फाइबर मिला है कॉम्बिंग के बाद में, उसको जैसा मन चाहते हैं वैसा कलर दिया जा सकता है। द फाइबर ऑब्टेन्ड आर डाइड इन वेरियस कलर। अलग अलग कलर्स के वुल प्राप्त करने के लिए उसको डाई किया जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है ताकि वो वुल नेचुरल तरीके से वैसा दिखे। द लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट स्टेप होती है इसकी स्पिनिंग। स्पिनिंग इज द प्रोसेस। स्पिनिंग में आपने सुना होगा कि गांधी जी का चरखा चलता है, यानी कॉटन से जिस तरीके से धागा बनता है, उसी तरह ये जो फ्लिश है, ये जब 5 स्टेप पूरी हो जाती है, इनका कलर हो जाता है, डाई हो जाते हैं, उसके बाद लास्ट स्टेप होती है स्पिनिंग। स्पिनिंग इज द प्रोसेस द स्ट्रेटन्ड फाइबर आर स्पून और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। यार्न मीन्स अब यहाँ से धागा बनता है, यहाँ तक ये पूरा धागा नहीं है। यहाँ आकर ये जो स्ट्रेटन्ड फाइबर है, इनके धागे बनाए जाते हैं, यार्न बनाया जाता है। एंड द यार्न इज नाइटेड और वोवेन। और ये जो धागा बनता है इसी को या तो नाइटेड मतलब नाइटिंग मतलब जैसे उनको गूंथ के स्वेटर बनाते हैं ना, घर पे बहुत सारे देखे होंगे आपने, तो नाइटेड होता है, वोवन, इस तरीके से प्रोसेस होती है। ये सब आजकल सारी चीजें मशीन से होने लग गई है। ऑल थिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, डाइंग, कॉम्बिंग, स्पिनिंग। पहले चरखा चलता था इंडिया में, पहले चरखा चलता था। चरखे में भी इस ऊन को, जैसे ये फाइबर आ रहे हैं इधर से स्ट्रेटन, तो इन फाइबर को उस मशीन में से गुजार के इस तरीके से पूरा एक सिंगल धागा बन जाता था इसका स्ट्रॉन्ग। ऐसे बहुत सारे फाइबर मिला के एक स्ट्रॉन्ग धागा बन जाता था। एंड दिस इज कॉल्ड द यार्न। इसी को ये प्रोसेस होती है स्पिनिंग। इस तरीके से 6 स्टेप हो जाती है और लास्ट में हमको वूल मिलता है, अलग अलग कलर का मिलता है, उसको नाइटेड और वोवन किया जाता है। सब काम मशीन से होने लगे। दिस इज द 6 मेन स्टेप टू गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ वूल। अब इसमें बड़े जो लंबे वूल रहते हैं, जो ये यार्न रहते हैं, जो लॉन्ग और स्ट्रेटन्ड यार्न है, उनसे तो बड़े बड़े शॉल और बड़े बड़े स्वेटर बनाए जाते हैं। और छोटे जो हैं, छोटे वूल और छोटे यार्न जो रहते हैं, उनसे वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, जैसे हाथ के मोजे हैं, है ना, शॉक्स है, इस तरीके से सिर पे पहनने के लिए। तो छोटी चीज़ों से छोटे वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, बड़ी वाली से बड़े बनाए जाते हैं। सो दिस इज द 6 मेन स्टेप। नाउ यू मस्ट गो थ्रू लाइन बाय लाइन इन योर बुक्स। ओके, वी विल मीट in next topic. Bye.